अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इज़्ज़त माआब उलमाए किराम, अहले हदीस यूथ फोर्स के नौजवान भाइयों, बुजुर्गान दीन व मिल्लत, आज की आपकी ये कॉन्फ्रेंस सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, शफीउल मुवह्हिदीन हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत के साथ मुनक़्क़िद की जा रही है। ख़त्म नबुव्वत को मानने का दावा बहुत लोग करते हैं, लेकिन अमली तौर पर और बाज़ एतक़ादी तौर पर ख़त्म नबुव्वत के कायल ही नहीं। कुरान की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है सूरत अहज़ाब से 22वां पारा, अल्लाह ने फरमाया कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मुहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से कोई बेटा मर्द होने वाले वसफ तक पहुंचा ही नहीं है, बचपन में ही फौत हो गए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी और पहला निकाह वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हुआ, और सैयदा खदीजा के बतन से ऐलान नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बेटियां और 1 बेटा, और बाज़ ने 2 का जिक्र किया, पैदा हुए। बेटियों में ज़ैनब, रुक़ैया और उम्मे कुलसूम है, और ऐलान नबूवत के बाद
एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम फातिमा तो ज़हरा है रजी अल्लाह ताला अन्हा। टोटल कितनी बेटियां हुई? 4। ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं, ये जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जो दुनिया में आने के बाद तो दुनिया वालों के बड़े नाम याद रखते हैं। किसी करेक्टर का पूछ लें तो इनको पता होगा, किसी प्लेयर का, किसी अदाकार का पूछ लें तो कई बच्चों को पता होगा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का पूछ लें तो कोई पता नहीं आता। और दुश्मनाने सहाबा ने भी एक ऐसी चाल चली कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बेटियों का इनकार कर दिया और एक बेटी के बारे में इतना ज्यादा मशहूर किया कि लोग समझे शायद बेटी ही एक थी। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कितनी बेटियां हुई? 4। नबुव्वत का ऐलान करने से पहले 3, ज़ैनब, रुक़ैया और उम्मे कुलसूम, और ऐलान नबुव्वत के बाद फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना अजमाइन। इसके इनकार के पीछे बहुत सारी चीजें हैं, जिनमें से एक ये भी है कि ये पहली 3 बेटियां हैं, ये बनु उमैया में भी आई गई है। आज बनु उमैया के भी बहुत दुश्मन मौजूद हैं, अमीर मुआविया के दुश्मन मौजूद हैं, हजरत उस्मान के दुश्मन मौजूद हैं। कई आले सुन्नत का लिबादा ओढ़कर हजरत उस्मान और अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की शान और मनकबत में नकब लगाते हैं। ये मुहर्रम गुजरा है, बड़े हालात खराब रहे। दुश्मनाने साहबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब कराची में तिब्बत सेंटर पर रोड के ऊपर अमीर मुआविया और उनके वालिद अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हुमा पर लान तान की गई। तो फिर जब जवाबी कार्रवाई में दीगर मसालिक वालों ने कॉन्फ्रेंसें की, फिर उन्होंने एक खत लिखा, जो खत नेट के ऊपर पड़ा हुआ है और वो कई इदारों को भेजा। उस खत में एक बात ये बड़ी नुमाया की उन्होंने कहा, जो बातें हम कहते हैं ना, ये मौलाना मौदूदी की खिलाफत और मुल्कियत में है। आप जरा गौर करें, वो लोग जो अपने आप को अहले सुन्नत का लिबादा उड़ाए हुए हैं, दर पर्दा वो क्या करते, जबकि अहलुल हदीस अहलुल सुन्ना के यहां किसी एक सहाबी रसूल की तनकीस करना भी बहुत बड़ा जुर्म है। जरा और तादील के किबार आइमा में से इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम याहिया बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह, उनकी जो तारीख छपी है 4 जिल्दों में, अब्बास दूरी की रिवायत, उसके अंदर लिखा है, इमाम याहिया बिन मईन फरमाते हैं, कुल्लो मन यश्तम उस्माना औ तलहाता औ आहदन मिन सहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जालन ला युक्तब अन्हु हदीसहु फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमाइन। इमाम याहिया बिन मईन फरमाते हैं, हर वो शख्स जो हजरत उस्मान, हजरत तलहा या किसी एक साहबी पर भी तान करता है या उनको बुरा कहता है, वो दज्जाल है, उससे कोई रिवायत ना लिखी जाए। फअलैहि लानतुल्लाह वल मलाइका वन्नास अजमाइन, उस पर अल्लाह की भी लानत हो, फरिश्तों की भी लानत हो और सब लोगों की लानत। तो मुहद्दिसीन का, अहलुल हदीस का नुक्ता नजर ये है कि जो शख्स ईमान लाकर
एक दफा भी उसने अल्लाह के नबी से मुलाकात की, आपको देख लिया या आपको मिल लिया और ईमान पर ही फौत हुआ, वो सहाबी रसूल है और उसकी तौहीन करना बिल्कुल हराम है, जायज ही नहीं है। तो बनु उमैया में ये पहली 3 बेटियां ब्याही ही गई। ज़ैनब का निकाह अबुल आस बिन रबी रजी अल्लाह ताला अन्हो से किया। रुकैया और उम्मे कुलसूम का यके बाद दीगरे हजरत उस्मान के साथ निकाह किया। इसीलिए नहजुल बलागा जो दुश्मनाने सहाबा की बड़ी मोतबर किताब है, जिसमें हजरत अली के खुतबात वो और उनके खुतूत नकल करते हैं। नहजुल बलागा में हजरत उस्मान से हजरत अली मुखातब होकर कहते हैं, जो उस्मान वो हस्ती हैं, कहते कद निलता मिन सेहरे ही मालम यनारा। उस्मान, तुम्हें नबी पाक की दमादी का जो शरफ मिला है वो पहले दोनों खुलफा को नहीं मिला। तो सहाबा दुश्मनी में नबी पाक की 3 बेटियों का इनकार कर दिया। हालांकि ये कुरान का एक मानो में इनकार है। या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ए नबी, अपनी बीवियों को, बेटियों को और मोमिनों की औरतों से कह दो, जब उन्होंने घरों से बाहर कदम रखना हो ना, तो अपनी बड़ी चादर ऊपर से लटका कर फिर निकले। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा इस आयत की तफसीर में कहते हैं, अमर अल्लाह निसा अल मोमिनीना इदा खरजना मिन बुयूतिहिन्ना अन युगत्तीना वजूहहुन्ना मिनर रिजाल। अल्लाह पाक ने इस आयत में ईमान वाली औरतों से कहा है, उनको हुक्म दिया है, जब तुम्हें किसी जरूरत के तहत घर से बाहर निकलना पड़े तो अपने चेहरों को मर्दों से छुपा कर निकला करो। तो यहां फरमाया कुल्ले अज़वाजिक, बीवियों से कहो। अज़वाज ज़ौजातुन की जमा है, जिसका माना कई बीवियां हैं। वह बनातिक, बिन्तुन नहीं कहा, वह बिन्तिक, बेटी से कह दो। यहां भी बिन्त की जमा बनात जिक्र की, अपनी बेटियों से कहो। और एक शुबे का इजाला भी कर दिया। वो शुबा ये डालते हैं कि यहां जो बनात का तज़किरा है जमा का, इसलिए बोला है कि उम्मत की जितनी बेटियां हैं ना वो नबी की ही बेटियां हैं, इसलिए जमा का लफ्ज़ है, मुराद फातिमा है। तो हम कहते हैं अल्लाह ने ये शुबा भी दूर कर दिए। यहाँ बनात के बाद निसाइल मोमिनीन अलहदा कहा है, मोमिनों की औरतों से भी कह दो। तो अगर सबसे जमा के सीगों से एक एक ही मुराद है तो फिर तर्जुमा यूं होगा, ए नबी अपनी बीवी को और अपनी बेटी को और तमाम मोमिनों की एक बीवी से कह दो। अब सारे मोमिनों की एक बीवी तो नहीं होगी ना, औरत एक और सारे ईमान वालों के निकाह में हो। सारे जमा के लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, जिसमें यह बात समझा दी कि पैगंबर की बेटियां एक से जायद हैं। तो 4 बेटियां थी। ये बड़ा शिया और सुन्नी का 4वीं सदी हिजरी तक इत्तेफाकी नुक्ता नजर रहा है। 4वीं सदी हिजरी में आकर कूफा में पैदा होने वाले एक शख्स अबुल कासिम जिसकी कुनियत थी, उसने आकर नबी पाक की बेटियों का इनकार किया है। उसने खुलफाए सलासा के रद्द में एक किताब लिखी, अल इस्तिगासा फी बिदा सलासा, उसमें इनकार किया। और शिया हजरात की मोतबर किताबों में से तनकीहुल मकाल फी इल्म रिजाल, जो अब्दुल्ला मामकानी की किताब है, उसने उसमें जिक्र किया है कि फरीकैन की कुतब नबी पाक की 4 बेटियों के तज़किरे से भरी पड़ी है।
इसलिए उनके यहाँ उसूल काफ़ी के अंदर भी, हयातुल कुलूब में भी, जलाउल उयून में भी और बड़ी बड़ी किताबों में नबी पाक की बीबी खदीजा के बतन से 4 बेटियों का जिक्र है। और बेटा अब्दुल्ला, जिसका बाज सीरत निगारों ने लक़ब तैयब और ताहिर अलग बयान किया कि ये अब्दुल्ला से मुराद तैयब और ताहिर ही है। बाद में तैयब और ताहिर दोनों को अलग अलग शुमार किया। और एक बेटा कासिम और मारिया किब्तिया से एक बेटा इब्राहिम पैदा हुआ। इब्राहिम, कासिम और अब्दुल्ला, या बाद रिवायत के मुताबिक अब्दुल्ला की बजाय तैयब और ताहिर। तो ये बेटे सारे बचपन में ही फौत हो गए। कोई बेटा बड़ा होकर मर्द नहीं बना। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। कोई बेटा मर्द बना ही नहीं। अच्छा, मर्दों में से किसी के बाप नहीं है तो फिर आपकी हैसियत क्या है? तो अल्लाह ने आगे लाकिन लफ्ज जो है ना ये इस्तेमाल किया है। जब पहले कोई बात हो रही हो ना तो उसमें कोई इबहाम पैदा होता हो, उसको दूर करने के लिए कुरान और सुन्नत में और अरबी में ऐसे अल्फाज आते हैं, वलाकिन, लेकिन। जब मर्दों के बाप नहीं है तो क्या है? लेकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, अल्लाह के रसूल और सब नबियों के खातम हैं, आखिर में आने वाले। रसूल अल्लाह फरमाया, वो अल्लाह के रसूल है। मिर्ज़ा कादियानी की तरह अंग्रेज के रसूल नहीं है। अल्लाह पाक ने रिसालत का जो मनसब है इसका इंतखाब अपने पास रखा। जिसको अल्लाह चाहता है पैगंबर बनाता है। कोई शख्स अपनी मेहनत से, रियाजत से, इबादत से, मुजाहिदा करके नबूवत के रुतबे पर फायद नहीं हो सकता। बास सूफिया और गाली राफिदियों ने ये अकीदा तराशा है कि आदमी अपनी मेहनत और रियाजत के साथ इबादत कर करके नबी के रुतबे पर फायद हो जाता है। ये आपने उलमा से सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि मिर्जा कादियानी वो उसके बारे में कह दिया जिल्ली नबी है, ये बुरूजी नबी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी कर करके ना आपके साए में नबूवत के मर्तबे पर फायद हो गया है। और दूसरी कौम ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पहले ये बात हम कभी इनकी किताबों में पढ़ा करते थे, अब उनकी जुबानों के ऊपर इसका इजहार हो रहा है। वो कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा जितने नबी अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक भेजे, हजरत अली उन सब से ऊंचे। इस अकीदे पे आप गौर करेंगे, इमामत का मर्तबा नबुव्वत के मर्तबे से ऊंचा रखा। मुल्ला बाकर मजलसी ने हयातुल कुलूब की 3री जिल्द के 6ठे सफ़े पर यह अकीदा लिखा है अपना, मर्तबा इमामत बाला तारस मर्तबा पैगंबरियत। इमामत का रुतबा पैगंबरी के रुतबे से ऊंचा है। और कराची में एक जाकिर है, उसकी कई तकारीर नेट पर घूमती हैं। उसने बरमला, और भी इनके अब लोग बरमला कहते हैं कि अली हमारे नजदीक सब नबियों से ऊंचे हैं। और कहते हमारे पास दलील है। क्या दलील है? आयते मुबाला, जब नजरान के ईसाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुफ्तगू करने के लिए आए, आपने उनको मुबाले की दावत दी। तालो नदो अबना अना व अबना को व निसा अना व निसा वनफुसना वनफुसकुम। आ जाओ, हम अपने बेटों को
बुलाते हैं, तुम अपने बेटों को बुला लाओ, हम अपनी खवातीन को बुला लेते हैं, तुम अपनी खवातीन को बुला लाओ, हम अपने नफ्सों को बुला कर लाते हैं, तुम अपने नफ्सों को बुला लाओ। तो कह लीजिए अनफुसा ना है ना, कहते हैं इससे मुराद मौलाए अली है कि नबी पाक हजरत अली को अपना नफ्स करार देते हैं। तो जब नबी की जात सारी दुनिया से ऊंची है तो नफ्स पैगंबर भी सबसे ऊंचा है, तो मौला अली नबी के नफ्स है, लिहाजा वो भी सबसे ऊंचे। भाई अगर ये माना करें आप तो कुरान की तो कई और आयतें भी मौजूद हैं जिनके अंदर लफ्ज़ नफ्स वारिद हुआ है। कुरान की लुगत में अनफुसना या नफ्स का लफ्ज ये अपनी कौम और कबीले के लोगों के लिए बोला गया है। बनी इसराइल ने जब मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेने गए तो बाद में सामरी के पीछे लगकर सारा जेवर जमा कर लिया उसने लोगों से और सोने का बछड़ा बनाकर उसकी पूजा पे लगा दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए देखा कौम तो बछड़े की पूजा में लगी है, तो तख्तियां एक तरफ रखी जिन पर तौरात लिखी हुई थी और अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को सर के बाल से पकड़ा, दाढ़ी की तरफ हाथ बढ़ाया तो उन्होंने कहा यबना उम्मा ला ताखुज़ बिलियती वला बिरासी, मेरी माँ के बेटे मेरे सर के बाल और दाढ़ी के ना पकड़, ये लोग हमारे ऊपर हंसेंगे। तो उस वक्त वो जो बनी इसराइल ने इतना बड़ा कुफर किया था कि अल्लाह की बंदगी छोड़कर बछड़े को माबूद बना के उसकी पूजा में लग गए। अब इस गुनाह की माफी का कुरान ने तरीका क्या बताया? फरमाया फक्तुलू अनफुसकुम, फक्तुलू अनफुसकुम, अपने नफ्सों को कत्ल करो। तो क्या था तरीका कत्ल का कि अपने ही खंजर से अपने वजूद को मार डालो? ये नहीं था। शिया और सुन्नी तमाम तफासीर इस आयत करीमा में निकाल कर देख लें, उनको कहा गया कि जो मुजरिम है वो भी और जिन्होंने जुर्म नहीं किया वो भी रात की तारीकी में आपस में लड़ो, जो मर गए वो भी बख्शे गए और जो जिंदा रह गए वो भी बख्शे गए। तो फक्तुलू अनफुसकुम मतलब अपनी कौम के जो लोग हो आपस में लड़ पड़ो, एक दूसरे को मारो। तो अनफुसना से मुराद ये नहीं कि जैसे नबी का नफ्स है तो अली भी वही मर्तबा रखते हैं, नहीं, अली नबी पाक की कौम में से हैं, आपके कबीले में से हैं। अगर ये माना करें कि जो नबी का नफ्स है तो लिहाजा वो तो हुए बराबर एक जैसे। आप मुझे ईमानदारी से बताएं, हजरत अली को नफ्से रसूल बेअने ही करार दें तो क्या उनकी शादी बीबी फातिमा से हो सकती थी? अली नफ्से नबी हो, जो मुकाम नबी का है, जो मंजिलत और रुतबा और जो शान जो अल्लाह ने उनको आन बान दी, वही अली वही है जो नबी है। तो फातिमा से शादी कैसे होगी? बीबी फातिमा से पर निकाह तो नहीं हो सकता। निकाह तो तब ये दोनों गैर महरम हो। एक महरम का तो रिश्ता नहीं ना आपस में हो सकता। मर्द और औरत जिनका आपस में निकाह होता है रिश्ते में एक दूसरे का गैर होते हैं। अगर वो हुर्मत वाले चैप्टर में आते हो तो शादी हो ही नहीं सकती। क्या कोई मां से शादी कर सकता है? सगी बहन से शादी कर सकता है? फुफ्फी से, खाला से, भतीजी से, भांजी से क्यों नहीं शादी कर सकता? वो उसका महरम रिश्ता। शादी उसके साथ होती है जो गैर महरम हो। तो मतलब फातिमा तो नफ्से पैगंबर है ना, रसूल की औलाद है। बज़ा तो मिन्नी फरमाया मेरे गोश्त का टुकड़ा है। तो अगर अली भी वही हो तो दोनों का निकाह नहीं हो सकता था। लेकिन इस कौम की अकल ही नहीं है। लतीफ़ा ही है। उसूल काफ़ी में भी लिखा है और मुंतहल आमाल अब्बास कुमी शिया की किताब है, उसमें भी लिखा है। कहते जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई ना, पीने के लिए दूध नहीं मिल रहा था। नबी पाक की विलादत हुई तो रसूल पाक के लिए पीने को दूध नहीं मिल रहा था, कोई दाई भी नहीं मिल रही थी। तो इंतजाम कैसे किया गया आपके लिए?
उसूल काफी में लिखा है आपके चचा अबू तालिब आए, फ़अल्क़ाहु अबू तालिबिन अला सदी नफ्सिही फ़अनज़लल्लाहु फ़ीहि लबाला। ये उसूल काफी में है कि अबू तालिब ने उठाकर नबी पाक को अपनी छाती पर डाल दिया तो अल्लाह ने अबू तालिब की छाती में दूध उतार दिया। तो नबी पाक का जब तक माई हलीमा का इंतजाम नहीं हुआ तो अबू तालिब का दूध पीते है ना। इस कौम की कोई अकल। हमारे यहां जैसे कुरान के बाद सही बुखारी का मुकाम है, इनके यहां उसूल काफी का मुकाम है। उसूल काफी मोहम्मद बिन याकूब कुलैनी ने लिखी है और ये कहते हैं कि जब उसने किताब लिखी ना तो लिखकर वो जो 12वां है ना गार में छुपा हुआ, उसके पास ले गए गार में। उसने किताब पढ़कर कहा हाजा काफिन ले शिया अतेना, ये किताब हमारे शिया के लिए काफ़ी है, इसलिए उसका नाम ही काफ़ी रख दिया। अल उसूल बिन अल काफ़ी, अल फुरू बिन अल काफ़ी, किताबुर रौज़ा बिन अल काफ़ी। तो उस काफ़ी में ये बात लिखी है इन्होंने कि अबू तालिब का दूध हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीते रहे जब तक वो दाई का इंतज़ाम नहीं हुआ। अच्छा भाई अबू तालिब का दूध पिया तो अबू तालिब क्या लगे रसूल पाक के? रज़ाई बाप। क्या लगे? रज़ाई बाप। सुभान अल्लाह। जब रज़ाई बाप लगे तो अली क्या लगे नबी पाक के? रज़ाई भाई लगे ना। जैसे सगे भाई की बेटी से निकाह हराम होता है, रज़ाई भाई की बेटी से भी निकाह उसी तरह ही हराम होता है। इसलिए आज देखो प्यारे अली और फातिमा का निकाह हो सकता था। अजीब शगुफे छोड़ते हैं साहबा, दुश्मनी में अकल भी काम नहीं करती। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अहलुल हदीस का बड़ा वास्ता वकीदा है, ना कोई नबी नया दीन लेकर हमारे लिए आया है ना आ सकता है। जो आपके बाद किसी और के नबी होकर नया दीन लाने का दावा करे या नबुव्वत का चोर दरवाजा खोल के रखे, वो मुसलमान नहीं है, वो दायरा इस्लाम से खारिज है। काजी अय्याज रहमहुल्लाह की किताब है अश्शिफा, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक पर लिखी है। तो उसमें उन्होंने जिक्र किया है हर वो शख्स जो आपके बाद नबी होने का दावा करे या ये दावा करे कि उसकी तरफ वही आती है, वो कज़्ज़ाब और झूठा है और काफिर है और मिल्लत इस्लाम से खारिज है। तो एक कौम ने क्या कहा कि जो इमाम होता है वो नबी से ऊंचा, इमामत नबी नबुव्वत से ऊंची, 12 इमामों को सारे नबियों से ऊंचा बनाया। और दूसरी तरफ सूफियों ने भी जो गाली थे यही काम किया। सूफिया ने भी कहा कि नबूवत का दरवाजा जारी है, आपसे रुतबे और मुकाम में ऊंचा कोई नहीं आ सकता, आपके ताबे रहकर नबी आ सकता है। ये इब्न अरबी सूफी की किताब में फुतूहात मक्किया में मौजूद है। मिर्ज़े कादियानी को दावा नबुव्वत की का दिलेरी और जुर्रत इन्हीं लोगों से मिली है। दूसरी बात याद रखो, इन्होंने तो खुलकर कह दिया ना इमाम नबी से ऊंचा। हमारे बाकी लोगों ने ये नहीं कहा कि इमाम नबी से ऊंचा होता है, लेकिन इमाम के साथ मुआमला उन्होंने ऐसा अपनाया कि उसको नबी के मुकाबले में ला खड़ा किया। नबी को मानने का माना क्या है? वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। अल्लाह कहता है कि जो भी रसूल हमने भेजा है वो सिर्फ इसीलिए है लियुताअ बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत की जाए। तो पैगंबर किस लिए आता है? उसकी इताअत की जाए, हुक्म माना जाए, उसकी पैरवी की जाए।
नक्शे कदम पर चला जाए। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा कर लो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारे साथ मोहब्बत करेगा। नबी की इताअत का हुक्म भी है और इत्तिबा का हुक्म भी है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। इताअत और इत्तिबा दोनों में फर्क है। हुक्म मानना, कौल मानना, बात माननी, इरशाद मानना, ये इताअत है। और उसकी सीरत अपनानी, उसवा हसना इख्तियार करना, उसके नक्शे कदम पर चलना, जो वो काम करके दिखाता है उसी तरह वो काम करना, ये इत्तिबा है। आइए हम हदीस से ये माना समझते हैं। कोई हदीस की किताब ले लो जहां ज़कात के अहकाम बयान हो और बिलखुसूस गाय की ज़कात का जिक्र हो। गाय की ज़कात, गाय की ज़कात वाली हदीस में एक लफ्ज आपको मिलेगा, तबीया, ता बा या एन गोलता, तबीया। किसको कहते हैं? गाय जब बछड़ा जन्म देती है ना, और वो बछड़ा अपनी मां के पीछे दौड़ने के काबिल हो जाता है, जिधर जिधर गाय जाए तो बछड़ा भी उसके पीछे पीछे जाए, उसको अरबी में क्या कहते हैं? तबीया, ताबेदार, तबीया, पीछे चलने वाला। बाद उलमा इसको इस अंदाज से समझाते हैं कि लोग जब गायें बेचने जाते हैं ना मंडी में, तो गाय दूध देने वाली किसी ने खरीदनी हो तो अच्छी तरह देखभाल कर लेते हैं। अब एक गाय दूध देती है, उसके पीछे बछड़ा नहीं है, तो मांग कर पीछे गाय के लगाया हो, बांधा हो साथ, तो वो उसका दूध पीता है, तो चलो उसका थाना में दूध उतर तो आता है ना, लेकिन वो उसका हकीकी बछड़ा नहीं होता। अब जो सियाना व्यापारी होता है ना, वो उसने गाय खरीदनी हो तो वो बछड़ा जब उसके पीछे बांधा हुआ है ना बेचने वाले ने, अब वो टेस्ट करता है कि ये इसका है या नहीं, तो क्या करता है फिर? गाय को चिल्लाएगा ना, खोलेगा, बछड़ा भी खोलेगा। तो अब वो बछड़ा जो मांग कर लिया होता है, वो गाय जब आगे जाती है उसके पीछे नहीं जाता, क्योंकि वो उसका होता ही नहीं। वो उधार मांग के रखा हुआ दूध उतारने के लिए, और गाय भी उसकी तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखती। क्यों? वो पीछे मुड़कर इसलिए देखती कि उसका है ही नहीं, उसका होता तो पीछे मुड़कर देखती, तो या उसका होता तो पीछे चलकर उसके जाता। जब ना उसके पीछे चलकर गया, ना उसने मुड़कर उसको देखा, तो मालूम हुआ कि ये तबीया नहीं है, ये उसका अपना। अगर अपना होता तो उसके पीछे चलता, और उसने मुड़कर देखा होता, जब मुड़कर भी नहीं देखती तो मतलब उसका है ही नहीं। तो समझो नबी के ताबेदार वो होंगे जब क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के नबी की पैरवी करने वाले आपके पीछे चलने वाले होंगे, और जिन्होंने नबी के पीछे चला ही नहीं तो नबी भी कह देंगे ये मेरा नहीं है, ये मेरा होता तो क्या करता? मेरे पीछे चलता। कुरान ने बताइए मांगवी कौम है, नाम नबी का इस्तेमाल किए, कलमा नबी का पढ़े, लेकिन जब नबी की बात मानने की बारी आती है, नबी की सुन्नत की बात आती है, नबी की हदीस की बात आती है, नबी के कौल की बात है, नबी के इरशाद की बात है, नबी के फरमान की बात है, नबी की सीरत किरदार की बात है, नबी के उसवे की बात है, फिर ये कौम रसूल को नहीं देखती, फिर कहती मेरे इमाम ने फरमाया है। कलमा नबी का, और कहलाएगा क्या? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला अगर आपसे निस्बत रखे तो क्या कहलाएगा अपने आप को? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला।
कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अपने दीन की निस्बत हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, जाफरी, जाहिरी और आज के दौर में एक और कौम अहमदी। क्यों? उसने सारा दारोमदार अपने ईमान का उस शख्स में रखा है जिसके नाम वो मंसूब है। वो नबी को नहीं देखता, वो हर मसले में अपने इमाम को देखता। मेरे इमाम ने तो ये नहीं ना कहा। अब लेकिन हमारे माहौल में आजकल बहुत तलाकें बाकी हो रही हैं। हमारे पास हर रोज मेरा महीने दो से कोई दिन ऐसा खाली नहीं गया होगा जिस दिन मेरे पास आकर ये टेलीफोन पर किसी ने तलाक के लिए फतवे का नहीं कहा। इतने झगड़े, लड़ाइयां, तलाक। जब तलाक वाक़ई हो जाती है फिर वो अपने मुफ्ती साहब के पास जाते हैं, हजरत गलती हो गई, गुस्सा आया था, मैंने तलाक 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 कह दिया है, तब क्या हल है? मौलवी साहब क्या कहेंगे? क्या करा लो? क्यों हजरत? क्या करवा लो? हलाला करवा लो। अब जो सियाना बंदा होता है ना वो कभी हलाला नहीं करवाता। अब वो परेशान हो जाता है भी कहाँ जाए। वो मौलवी के पास जाए कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की फिका को हम मानने वाले हैं, तो फिका हनफी में तो हलाले के सिवा कोई चारा ही नहीं है। अब वो अपनी कौम को नहीं बताता कि जिस नबी का मैंने कलमा पढ़ा है उस नबी ने कहा लाअन अल्लाहुल मुहल्लिला वल मुहल्लला लहू। हलाला करने वाले पर भी अल्लाह की लानत और जिसके लिए हलाला किया जाए उस पर भी अल्लाह की लानत। पीर करम शाह साहब का नाम सुना हुआ आपने? भेरे वाले जो थे, उनकी तफसीर है कुरान की, ज़ियाउल कुरान। तफसीर ज़ियाउल कुरान में फन तल्लक़हा फला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरहू। इस आयत की तफसीर में पीर साहब ने यह हदीस नकल की है हलाले वाली। तर्जुमा क्या किया है सुनिए। पीर साहब ने तर्जुमा लिखा है इस हदीस का, हलाला करने वाले पर अल्लाह की फटकार और जिस बेगैरत के लिए हलाला किया जा रहा है उस पर भी अल्लाह की फटकार। कहाँ लिखा है? तफसीर ज़ियाउल कुरान। तफसीर ज़ियाउल कुरान किसकी? पीर करम शाह साहब बेरे वालों की। अच्छा जी, हदीस में तो लानत आ गई। अब जिन्होंने कलमा तो नबी का पढ़ा है, मानते नबी की नहीं है, उन्होंने इस हदीस का एक माना निकालने की कोशिश की। कंजुद दक़ाइक़ फिका हनफी की एक किताब है, तो इसकी एक शरह है मुस्तखलसुल हक़ाइक़। मुस्तखलसुल हक़ाइक़ उसमें लिखा है कि अगर ये कहा जाए कि तुम तो हलाले की बात करते हो तो हदीस में हलाले पर लानत आई है, तो इस हदीस का क्या करोगे? तो वो कहता है ला अल्लाह अरादा बिल्लानिर रहमता। हो सकता है नबी पाक ने लानत का लफ्ज़ ही बोला, मुराद इससे रहमत है, लिहाजा हलाला करने वाला भी रहमत का हकदार है और करवाने वाला भी रहमत का हकदार है। लेकिन नबी की बात की तावील नहीं होनी चाहिए। ये इमाम की बात की तावील नहीं करते, नबी की बात की तावील कर देते। तो कलमा नबी का पढ़ा है कि इमाम का पढ़ा? तो अमलन इमाम का रुतबा नबी से बढ़ाया हुआ है। हालांकि कोई इमाम, नबी तो बड़ी दूर की बात है, सारी दुनिया के इमाम जमा कर लो, नबी पाक के एक अदना से सहाबी की शान का भी मुकाबला नहीं कर सकते। तो कलमा नबी का पढ़ा, बात इमाम की सबसे आगे रखी हुई है। तो कहते अल्लाह अरादा बिल्लानिर रहमा, शायद लानत से मुराद नबी पाक ने रहमत ली हो। तो फिर मैंने कहा अच्छा, आपकी इस तावील का अगर एक बैंककार को पता लग जाए, बैंक में काम करने वाले को, सूद का काम करने वाले को पता लग जाए, आप उसको जाकर कहें
कि अल्लाह के नबी ने कहा है लान अल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि व क़ालहुम सवाउन। कि मुस्लिम में हदीस है कि नबी पाक ने फरमाया सूद खाने वाले पर भी लानत, खिलाने वाले पर भी लानत, सूद लिखने वाले पर भी लानत, और सूद पर जो दो गवाहियां विटनेस डालते हैं उन गवाहों पर भी लानत। अल्लाह के नबी ने कहा वहुम सवाउन, ये चारों लानत में बराबर हैं। तो मैनेजर साहब आगे के मुफ्ती साहब आपने तो समझाया है कि लानत से मुराद क्या होती है, रहमत अल्लाह में जो हो सकती है। तो यहां क्यों नहीं माना करते कि मुराद तो लानत, लफ्ज लानत ही है, मुराद रहमत है। लिहाजा सूद खाने वाला भी रहमत का हकदार है, खिलाने वाला भी रहमत का हकदार है, लिखने वाला भी रहमत का हकदार है, गवाही देने वाले भी रहमत के हकदार है। क्या तावीलें हैं पैगंबर के दीन की हुई। नतीजा असल पीछे एक इमाम मुकर्रर कर रखा है, और जो वो कहे कौम को कहेंगे बस उससे बाहर नहीं जाना। लेकिन याद रखो मौलवी साहब की जब अपने पेट की बारी आती है वो इमाम अबू हनीफा को नहीं मानते। ये मैं अलल ऐलान कह रहा हूं और अभी हवाला देता हूं। बस बस यार बस आप सुन लें थोड़ी देर बाद में। नारों वाले मेरे भाई बहुत पीछे हैं, अभी बैठे हुए वो नारे लगाते रहना, टाइम थोड़ा है। अब जब मौलवी साहब के अपने पेट की बात आती है तो फिर इमाम अबू हनीफा को नहीं मानते। देखिए आप जितनी मस्जिदें आपके आसपास हैं जायजा ले लें, हर मस्जिद में इमाम भी होता है, खतीब भी है, अगर हिफज का शोबा खोला हुआ तो कारी साहब भी रखे हुए हैं। क्या इमाम कारी खतीब वो मस्जिद से तनहा लेते हैं कि नहीं लेते? हाँ जी, इमाम साहब, खतीब साहब, कारी साहब अपनी खिदमात की दीनी उमूर पर उजरत लेते हैं कि नहीं लेते? लेते हैं ना। तो जरा इनसे पूछो कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक इस उजरत का क्या हुक्म है? 3री सदी हिजरी तक कोई हनफी आलिम उजरत अलल कुरान या दीनी उमूर पर उजरत लेने को हलाल नहीं समझता, सब क्या हराम है। तो इन्होंने कहां से जवाब निकाल लिया? कौम की बारी थी तो कहते नहीं 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 हलाल ही करवाना और कोई रास्ता नहीं है। मौलवी के अपने पेट की बारी है तो जरूरत पड़ गई ना अब किसी और इमाम की, क्योंकि इमाम अबू हनीफा तो ये खाने नहीं देते, वो तो कहते हैं ये हराम है। कहां लिखा है? बरेलवी पूछे तो उसको कहा मर्दा का फतावा रिजविया पढ़ लो। कोई देवबंदी बात पूछे तो उसे कहो अबू दाऊद की शरह बज़्लुल मजहूद भी हल्ले अबी दाऊद निकालो, किताबुल बुयू बाबो कसबिल मुअल्लिम। मौलाना खलील अहमद ने वहां लिखा है कि इमाम शाफई के नजदीक तो हलाल है और इमाम अबू हनीफा के नजदीक हराम है। अब बाद में आने वाले हनफियों ने क्या किया? कद अफ्तौ बाज़ुल मुतअख्खिरीना अला मज़हब शाफ़िई लिज़्ज़रूरत, कि बाद में आने वाले हमारे उलमा ने इमाम अबू हनीफा को छोड़कर इमाम शाफी के मजहब पर जरूरत के तहत फतवा दिया है। जरूरत किसकी है? और तनहा की जरूरत किसकी है? मौलवी साहब के पेट की है ना। रौला तो सारा इसी का ही है ना। आप सुनते नहीं इनके कई मौलवी कहते हैं ये जो हदीस होते हैं ना मुहद्दिसीन, इनको हदीसों का कोई नहीं पता होता, ये सिर्फ काला काला रसूलुल्लाह करते हैं, हदीस का माना मतलब नहीं इनको आता, वो हमारे फुकाहा को आता है। इसलिए हदीस पढ़ने वालों की मिसाल है पिनसार की और हमारे फुकाहा की मिसाल है हकीम। कहते इमाम सुलेमान बिन महरान अल आमश ने इमाम अबू हनीफा को देखकर कहा था या माशर अल फुकाहा अंतुम अल अतिब्बा व नहनु सयादिला, ए फुकाहा की जमात तुम तबीब हो हम पिनसारी। तो कहते ये जो पिनसारी है ना, पिनसारी को तो इतना ही पता है भाई मेरी दुकान में क्या माल पड़ा है,
कौन कौन सी जड़ी बूटी पड़ी है, उसको ये तो नहीं पता कौन सी जड़ी बूटी किस बीमारी का इलाज है। और अगर एक से किसी बीमारी का इलाज होता है, कोई उसका नुकसान है, तो उसको दूर करने के लिए दूसरी कौन सी दवाई मिक्स करनी है वो हकीम को ही पता होता है। तो कहते मुहद्दिसीन तो सारी हदीसों का पता है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समेत हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन पता नहीं हदीस का मतलब क्या है। वो हमारे फुकहा को पता है, वो हकीम है। अच्छा जी, फुकहा तो वे हकीम। तो फिर ये कहते हैं कि ये जो फिका है ना हमारी, इसका जो खेत है ये अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद ने बोया है। ये दुर्र मुख्तार जो फिका अनफी की किताब है ना, अद-दुर्रुल मुख्तार अल्लामा अलाउद्दीन हस्कफी की, उसके मुकद्दिमा में लिखा है कि फिका का खेत किसने बोया? अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु। फिका का खेत किसने बोया? अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद ने। इस खेत को पानी अलकमा और असवद ने दिया। खेत जब पककर तैयार हो गया, इसकी कटाई किसने की? इब्राहिम बिन यजीद अन-नखी ने। वो जब खेत कट गया तो तूड़ी और दाना जुदा जुदा किसने किया? हम्माद बिन अबी सुलेमान ने। और वो जो दाना जुदा किया ना तूड़ी से, दाने को पीसकर आटा किसने बनाया? नोमान बिन साबित इमाम अबू हनीफा ने। और वो जो आटा था ना, उसमें पानी डालकर गूंदा उसको काजी अबू यूसुफ ने। और उस गूंदे हुए आटे की रोटियां पकाई इमाम मोहम्मद ने। और ये सारी कौम वही रोटियां खाने वाली है। आपने सुना होगा कभी, ये देहातों में अक्सर लोग आते हैं ना, कह दे सबारे कुरान पाक वेच खरीद लो। फेरी वाला आता है ना, उसके पास एक किताब आपको मिलेगी, पक्की रोटी। किताब का क्या नाम है? पक्की रोटी। भाई किताब का नाम पक्की रोटी क्यों रखा है? इसलिए रखा है, जो मौलवी ये किताब पढ़ जाए ना, पंजाबी में है, जो मौलवी ये किताब पढ़ जाए वो रोटी खाने के। तो असल मसला तो मौलवी की रोटियों का ही है ना। हमारे हाफिज अब्दुल कादिर रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह कभी कभी ये कहा करते थे, इनकी हालत देखकर ना, कहते मौलवी हजरात तो कहते हैं एक एक दिन दी टोटल लाई जाएगी। एतवार सोमवार सेवियां खवाएगी, 8 दिन जुमेरात पाड़ी कटी जाएगी, वाला इतनी देर तक यार भी ना आएगी। कहते दूसरा कहते खाई जाओ भी खाई जाओ, टिड्डा नु वधाई जाओ, डूंगे खूह जिन्नियां इट्टां पैंदियां ने पाई जाओ, तीजा भी कराई जाओ, साता भी कराई जाओ। तीजा जेड़ा करेगा वो साता भी ते भरेगा, साता जेड़ा करेगा तो 10वां भी ते करेगा, 10वां जेड़ा करेगा वो 40वां भी ते भरेगा। इन्नी देर तक होर बेईमान भी ना मरेगा। और सुल्तान बाबू ने भी यही बात बताई ना, पढ़ पढ़ हाफिज करन तकबर, मुल्ला करन वड्याई हूँ, गलियां दे वे फिरन नवाने, बगल किताबा चाई हूँ, जिथे वेखण चंगा चोखा उथे पढ़न कलाम सवाई हूँ, दुई जहाने कुठे बाहू, जिन्हें खाधी वेच कमाई हूँ। रौला तो सारा मौलवी साहब की रोटियां दा ही है ना। तो जब मौलवी साहब को यह पता लगा कि जिस इमाम का मैं दावेदार हूं वो तो मुझे रोटी नहीं खाने देगा मस्जिद से, उसने तो फतवा दे दिए कि दीनी उमूर पर उजरत लेना हराम है। भाई अगर इमाम अबू हनीफा के इतने वफादार हो तो आज के बाद तनहा बंद कर दो ना। मुक्तदी भी के हजरत जी हमें तो तलाक हो जाए गलती से तो हलाले का दरवाजा दिखाते हो, आप भी जरा ये बंद करो ना, नमाजें मुफ्त पढ़ाओ, जुमे मुफ्त पढ़ाओ, बच्चों को हमारे मुफ्त पढ़ाओ और अपनी मेहनत मजदूरी करके खाओ। लेकिन कहाँ, तो मौलवी के पेट की जरूरत आई ना, तो उसने इमाम अबू हनीफा को छोड़कर इमाम शाफी के कौल पर फतवा दे दिया। तो हमारे यहाँ ये जहां अल्लाह के नबी की बात आ जाती है, अहले हदीस फिर किसी और को नहीं देखता। उठाओ सही बुखारी किताबुल हज, नबी पाक एक सहाबी है अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, उन्होंने ये मसला बयान किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबे में आते थे, हजरे अस्वद को बोसा भी दे लेते थे और इसका इस्तेलाम भी कर लेते थे, छू भी लेते थे हाथ से, बोसा भी दे लेते थे। अब एक बंदा था यमन का, उसने अब्दुल्लाह इब्ने उमर से जब ये सुना ना कि इब्ने उमर कहते कि नबी पाक क्या करते थे, हजरे अस्वद को
बोसा देते थे या इस्तेलाम कर लेते थे, छू लेते थे उसको। तो वो आगे से कहते अराईता इन ज़ुहिम तो, अराईता इन गुलिब तो। इब्न उमर ये मुझे बताओ आपका क्या ख्याल है, अगर मेरे भीड़ और रश हो या मैं मगलूब हो जाऊं, लोग मेरे ऊपर गालिब आ जाएं, तो फिर मैं क्या करूं? बोसा दूं या मैं इस्तेलाम करूं? इब्ने उमर ने क्या फरमाया, इजअल अराईता फिल यमन। ये जो तू कह रहा आपका क्या ख्याल है, मैं नबी का अमल बता रहा हूं, तो आगे क्या पूछ रहा है, आपका क्या ख्याल है? कहने का ये जो आपके ख्याल वाला जुमला ना अराईता, इसको यमन में जाकर रख। मैंने नबी पाक को इस्तेलाम करते भी देखा, बोसा देते भी देखा। साहबी ने समझाया कि जहां नबी की बात या अमल आ जाए तो वहां पर किसी का ख्याल पूछने की जरूरत नहीं है। अल्लामा स्यूती ने अपनी किताब मिफ्ताहुल जन्ना में लिखा, और मनाक़िब शाफी में इब्न अबी हातिम राज़ी ने भी दर्ज किया। इमाम शाफी से किसी ने मसला कोई पूछा, उन्होंने जवाब में रसूलुल्लाह की हदीस बयान कर दी। अब अगला बंदा ऐसा था जिसको नबी की हदीस सुन के तसल्ली नहीं ना, हमारे यहाँ भी है ना, बुखारी की हदीस सुना दें, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, किसी भी हदीस की किताब में से कोई सही हदीस अपने मसले पे पढ़ देना, ठीक है मौलवी साहब हदीस तो यही कहती है, लेकिन इमाम साहब की कहते ना। तो वो कहते हैं इमाम शाफी से हदीस तो ठीक है, आप क्या कहते हैं? इमाम शाफी को गुस्सा आ गया, फरमाने लगे मैं किसी गिरजे से निकल कर नहीं आया। इशारा इस बात की तरफ था कि जो गिरजों की पैदावार है ना, वो नबी की बात को वैल्यू नहीं देते, मौलवी की बात को वक़्त देते हैं। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह, अपने मौलवियों और पीरों को अल्लाह के सिवा रब बनाया हुआ है। किन्हें? मौलवियों और, ये क्या लफ्ज़ मैंने बोला, मौलवी और पीर। डरते क्यों हो? मौलवी और पीर। किन को रब बनाया? मौलवियों और पीरों को। मेरा तर्जुमा नहीं है ये। और मुफ्ती मुनीब रहमान साहब के मदरसे के शेखुल हदीस अल्लामा गुलाम रसूल सईदी ने तफसीर तिबियानुल कुरान में ये तर्जुमा लिखा है। अहबार का माना मौलवी, रुहबान का माना पीर। तो मौलवियों और पीरों को रब बनाया हुआ है। क्या रब बनाया हुआ है? नबी की हदीस सुनकर तसल्ली नहीं होती, कहते मौलवी साहब आप क्या कहते हैं? हदीस तो ठीक है, पर आपका फतवा क्या है? मेरा इमाम क्या कहता है? फलाना इमाम क्या कहता है? भाई इमामों ने तो ये सबक नहीं दिया, और इमामों ने तो ये सबक दिया है कि जहां हम तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की बयान करें उसको कबूल करो। किसी इमाम ने यह सबक नहीं दिया कि तुम्हारे सामने नबी की हदीस आ जाए, नबी का फरमान आ जाए तो छोड़ के हमारे पीछे चल पड़ना। अल्लामा स्यूती ने क्या ही शानदार बात कही। उनके किताब है अल कंजुल मदफून फिल फुल्किल मशहून, सफा 149। वो कहते हैं वल्लज़ी यजिब अन युक़ाल कुल्लु मन इंतसबा इला इमामिन गैर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फयुवाली अला ज़ालिका व युआदी अलैहि मुब्तदिउन खारिजुन अन सुन्नत वल जमाअह सवाअन फिल उसूल वल फुरू वल्लज़ी यजिब अन युक़ाल। अल्लामा स्यूती कहते हैं कि ये कहना वाजिब है। क्या कहना वाजिब है? कुल्लु मन, हर वो बंदा, इंतसबा इला इमामिन, जिस बंदे ने अपनी निस्बत किसी इमाम के साथ जोड़ी, जिसने अपनी निस्बत किसी इमाम के साथ जोड़ी गैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक के सिवा, रसूलुल्लाह को छोड़ा और निस्बत किसी इमाम से जोड़ी, फयुवाली अला ज़ालिका व युआदी अलैहि, और उसी पर ही दोस्ती दुश्मनी लगा दी। भाई जो हनफी होगा वो हमारा है, जो नहीं है वो नहीं है हमारा। जिसने इमाम शाफी से निस्बत जोड़ी, शाफियों ने कहा वो हमारा है, दूसरा नहीं है। शाफी और हनफियों की बड़ा अरसा लंबी लंबी जंगें लड़ी हैं उन्होंने आपस में। मोजमुल बुल्दान में अल्लामा याकूत अल हमवी ने लिखा है
ये लोग तो रमजान आ जाए तो रोजे नहीं रखते थे, छोड़ देते थे। क्यों छोड़ते थे भाई? इसलिए रोजे रखेंगे तो कमजोर हो जाएंगे, जब रमजान गुजर रहे हैं तो फिर जो हमारी आपस में लड़ाई होनी है। अपनी बामी अनफी और शाफी की जंग की वजह से रोजे नहीं रखते थे भाई, कमजोर हो जाएंगे। रोजे रखे तो बाद में लड़ेगा कौन? तो दोस्ती और दुश्मनी इमामों के नाम पर कायम कर ली तो अल्लामा सूती कहते हैं मुबतदीउन, ऐसा बंदा क्या है? बिदती है, खारिजुन सुन्नत वल जमाआ, सुन्नत जमात से खारिज है। सवाअन फिल उसूल अविल फुरू, ये दोस्ती ताल्लुक उसका खा इत्कादी मसलों में हो या फिकी मसलों में हो। इत्कादी भी निस्बतें हैं ना, ये जी मुर्जिया है, ये जहमिया है, ये राफजिया है, ये खारजी है, ये मोतज़ली है, ये मुर्जिया है, ये अकीदे की निस्बतें हैं। ये हनफी है, शाफी है, मालकी है, हम्बली है, ज़ाहिरी है, जाफरी है, ये फिकी निस्बतें हैं कि देखा फिकी निस्बतें लगाए, खा अकीदे की निस्बतें लगाए, नबी को छोड़कर किसी और इमाम से निस्बत लगाकर दोस्ती दुश्मनी का मेयार उसको बनाएगा तो मुबतदे होगा और अहले सुन्नत वल जमात से खारिज होगा। तो अहले सुन्नत वल जमात का तो अकीदा है कि रसूल पाक का जब कलेमा पढ़ लिया तो नबी के होते हुए जब आपका फरमान आ जाए फिर आपको नबी मानने का माना ये पैगंबर के होते हुए किसी की पैरवी नहीं हो। तो इब्ने उमर ने फरमाया इज़ अराइता बिल यमन, ये जो ना आप क्या कहते हैं, आपका क्या ख्याल है, ये बातें यमन में रख के आनी थी। और हमारे भाई जो है ना ये फर्जी बातें बहुत करते। स्पीकर लगा नहीं तो मैं आपको कई मिसालें देता। फर्ज करो अगर यूं हो जाए तो फिर क्या हुक्म होगा, और अगर यूं हो जाए तो क्या हुक्म होगा। वुजू कर रहा था कोई तो किसी ने मिसवाक उसके पिछले हिस्से पर रख दी तो वुजू टूटा कि नहीं टूटा। फर्ज करो ऐसे हो जाए। वो कहते हैं अगर खुशक निकल आई है तो नहीं टूटा, तार निकल आई है तो टूट गया। ये इस्लाम है? ये मजाक है अल्लाह के नबी के दीन के साथ। अल्लाह के नबी का दीन बिल्कुल सीधा साधा है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमत तुम्हारे पर पूरी कर दी, दीन इस्लाम तुम्हारे लिए पसंद कर लिया। वो दीन क्या था? सूरत निसा व अनज़लल्लाहु अलैकल किताबा वल हिकमा, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर किताब और हिकमत, कितनी चीजें? किताब और हिकमत, दो चीजें उतारी हैं। अनज़लल्लाहु अलैकल किताबा वल हिकमा, किताब और हिकमत अल्लाह ने दीन उतारा है। किताब का माना कुरान है, हिकमत का माना रसूल की सुन्नत है। सूरत अहज़ाब की आयत वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, अल्लाह के नबी की बीवियों को हुक्म हो रहा है। और नबी की बीवियों तुम्हारे घरों में जो कुछ पढ़ा जाता है उसे याद करो। क्या पढ़ा जाता है? मिन आयातिल्लाह वल हिकमा, अल्लाह की आयतें और हिकमत पढ़ी जाती है। हिकमत का माना सही बुखारी में इसी आयत की तफसीर में किताब और तफसीर के अंदर लिखा है सुन्ना। बुखारी कहती है कि हिकमत का माना क्या है? सुन्ना है। इमाम तबरी कहते हैं हिकमत का माना सुन्ना है अपनी तफसीर में। इमाम शाफी किताबुल उम में, किताबुल रिसाला में, इमाम शाफी अहकामुल कुरान में भी हिकमत का माना लिखते हैं सुन्नत है। अल्लामा फखरुद्दीन राजी तफसीर कबीर में हिकमत का माना सुन्ना लिखते हैं। अल्लामा इब्नुल जोशी ज़ादुल मुसीर फी इल्म तफसीर में हिकमत का माना सुन्नत लिखते हैं। इमाम इब्ने कसीर भी तफसीर में हिकमत का माना सुन्नत लिखते हैं। इमाम अहमद इब्ने हम्बल के उस्ताद, इमाम बुखारी के दादा उस्ताद इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ बिन हम्माम अस-सनआनी भी अपनी तफसीर में हिकमत का माना सुन्नत लिखते हैं। तो किताब हिकमत का क्या माना हुआ? कुरान और सुन्नत। तो अल्लाह ने आसमान से फिर कितनी चीजें उतारी हैं? कौन कौन सी? कुरान और सुन्नत। अनज़लल्लाहु अलैका अल किताबा वल हिकमा, दीन ये है कुरान और सुन्नत। लोगों की आरार अखबार दीन नहीं है। काजी अबू यूसुफ
जो इमाम अबू हनीफा की फ़िक़ा में उनके शागिर्दों में सबसे बड़े शागिर्द हैं, और उनके बाद फ़िक़ा हनफी सारी उन्हीं के तवस्सुत से फैली है दुनिया में। काजी अबू यूसुफ के बारे में इमाम ज़हबी ने तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में लिखा है, अपनी वफात से 3 दिन पहले काजी अबू यूसुफ ने कहा था, कुल्लमा अफ़तईतु फ़क़द रजातु अन्हु इल्ला मा वाफ़क़ल किताब व सुन्नह। कहते मैंने सारी जिंदगी जो भी फतवे दिए आज मैंने रुजू कर लिया है, मेरा फतवा सिर्फ वो है जो किताब और सुन्नत के मुताबिक हो। तो किताब और सुन्नत के मुताबिक जो बात का दीन है, किताब और सुन्नत से हटकर कोई चीज भी दीन नहीं है। और नबी किस लिए भेजा जाता है? वो जो किताब और सुन्नत लाया है उसकी पैरवी की जाए। तो अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माना जाए तो क्या माना होगा? आपके बाद कोई दूसरा दीन नहीं है, आप आखिरी नबी, आप जो लेकर आए हमने उसी की पैरवी करनी है। तो खतबे नबूवत का अकीदा तो करो, जाहिर करो, लेकिन जब बात मानने की बारी है तो नबी को छोड़ के कहीं और चले जाओ तो आपने क्या माना है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? और खाली मोहब्बत के दावे तो नहीं ना काम देते। मैं सदके या रसूल अल्लाह, मैं वारी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आपकी जुल्फें बड़ी खूबसूरत हैं, आपकी आंखें बड़ी कमाल की हैं, आपका रुख अनवर बड़ा बेहतरीन है, आपका सीना बड़ा जमाल वाला है, तारीफें करते चले जाओ। नबी की बात ना मानो तो आपने रसूल को माना। मैं कभी कभी कहता हूँ, एक बेटा अपने बाप से बड़ी मोहब्बत का इजहार कर रहा है, बाप बीमार बिस्तरे मरग पे लेटा है, कहता है बेटा पानी ले आओ। वो कहता है अबू जी आपके होंठ कितने खूबसूरत हैं, बोलते हैं तो जैसे फूल गिर रहे हैं, आपकी आंखें बड़ी प्यारी हैं। वो तारीफें किए जा रहा है तो बाप कहता है बेटा मुझे पानी लाकर दो। वो फिर जुल्फों की कहानियां शुरू कर देता है। इसको कोई कहेगा बाप का फर्मा बरदार और बाप की मोहब्बत करने वाला। मोहब्बत करने वाला हो तो हुक्म दिया तो फौरन अमल करता। खाली मोहब्बत के दावे नहीं काम देते। जिस रसूल पर फिदा होने की बात करते हो, जब रसूल की बात आए तो वो भी सबसे आगे रखो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही। और ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे किसी को ना रखो, उनसे आगे मत बढ़ो। सहाबा थे नबी के जाम मिसाल, आपको खातमुन नबीय्यीन मानने वाले, नबी जो कहते थे करके दिखाते थे। अबू दाऊद की हदीस है, किताबुल जुमा, नबी पाक जुमे का खुतबा दे रहे, देखा कोई सहाबा पीछे खड़े हैं, खुतबे के दौरान फरमाया इजलिसू, बैठ जाओ। वो जो जहां थे ना उधर ही बैठ गए। आपकी निगाह मुबारक एक सहाबी पर पड़ी, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद दरवाजे में बैठे। पूछा इब्ने मसूद यहां क्यों बैठे हो? फरमाया जब आपने कहा था बैठ जाओ तो इधर था, इधर ही बैठ गए। साहबी ने नबी का हुक्म कानों में पड़ते ही 2 कदम आगे बढ़कर बैठना गवारा नहीं किया कि कहीं नबी का हुक्म मानने में तखीर ना हो जाए। सुनते ही उधर ही बैठ गए। ये नहीं देखा मस्जिद का अंदर है बाहर है, दरवाजे में हूं, कहां हूं, जहां थे वहीं बैठ गए। ये थे रसूल को मानने वाले। हजरत उमर हजर अस्वद के सामने आते हैं, तवाफ करने लगते हैं, तो क्या कहते हैं? इन्ना का हजर अन्नी आलम अन्ना का हजर ला तदुर्रु वला तनफउ लौला अन्नी राइतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकब्बिलुका मा कब्बलतुका। मैं जानता हूं तू एक पत्थर है, ना नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है। अगर मैंने अपने नबी को तेरा बोसा लेते ना देखा होता कभी भी तेरा बोसा ना लेता। क्यों चूम रहा हूं? मेरे नबी ने तुझे बोसा दिया है। तिरमिज़ी में, अबू दाऊद में, नसाई में, मुस्नद अहमद में हदीस है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दिन सफर के लिए निकलना था, सवारी लाई गई। उन दिनों सवारियां घोड़े गधे खच्चर ऊंट जानवर ही सवारियों के लिए होते थे। सवारी लाई गई, ऊपर काठी और जीन जो है वो कस के बांधी हुई है। हजरत अली सवार होने लगे ना, रिकाब में पांव रखा, पांव रखते ही कहा बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ सवार हो रहा हूं। जब उसकी काठी पर पुश्त पर बैठ गए तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जिसने सवारी अता फरमाई। फिर ये आयत पढ़ी जो हम पढ़ते तो नहीं हैं तो लेकिन सीडी पर लिखी फ्रंट स्क्रीन पर लटकाई होती है। सुबहान अल्लज़ी
सख्खरा लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये आयत कौन पढ़ रहे हैं? अभी मैंने बताया कौन पढ़ रहे हैं? और ध्यान है, अकीदे दी गल है। कौन पढ़ रहे हैं? अली। क्या कह रहे हैं? कुरान बता रहे सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा, पाकीज़गी तस्बीह उस अल्लाह की जिसने ये जानवर हमारे ताबे किया। जानवर क्या था? घोड़ा, गधा, खच्चर। ये जानवर, ये घोड़ा ही समझ लो, हमारे ताबे किया। वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, हम तो ये एक घोड़ा भी जकड़ने वाले। कौन कह रहे हैं? वो अली तो समझा रहे हैं, अली तो एक गधा नहीं मुसख्खर कर सकता, एक घोड़ा नहीं जकड़ सकता। तो अली को मुश्किल कुशा मानकर पूरी कायनात का ही उनको आका बनाए बैठा है। और गाड़ी के फ्रंट लाइन पर लिखा नादे अली। नादे अली क्या माना? अली को पुकार। नादे अली मज़हर अल-अजाइब तजिदहु औन लका फिल मसाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिन्नुबुव्वतिका या मुहम्मद व बिविलायतिका या अली या अली या अली। कहता नादे अली मज़हर अल-अजाइब, दुख में फंस गया, मुश्किल में गिरफ्तार हो गया, मौला अली को पुकार। वो अल्लाह ताला की कुदरतों के इजहार का मौका, महल और जगह ठिकाना है। तजिदहु औन लका फिल मसाइब, अली को पुकारोगे तो मुश्किलों में, मुसीबतों में, करबो बला में उनको मदद के लिए सामने पाओगे। कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली, हर दुख तकलीफ दूर हो जाएगी। बिन्नुबुव्वतिका या मुहम्मद व बिविलायतिका या अली या अली या अली। ए नबी, तेरी नबुव्वत के सदके और अली तेरी विलायत के सदके। नबी के लिए एक बार और अली के लिए 3 बार। और जब मुहर्रम होता है तो 1.25 लाख नाराए हैदरी, 1.25 लाख नाराए अल्लाह के लिए एक बार, अली के लिए 1.25 लाख बार नाराए हैदरी। रिदा अली का मुश्किल कुशा क्यों ना माने? मेरे नबी ने हाथ पकड़कर गदीरे खुम के मौका पर कहा था मन कुन तो मौला हो वाली मौला हो। जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मौला का माना कहते मुश्किल कुशा। हालांकि यहां मौला का माना मुश्किल कुशा नहीं, दोस्त है। आधी हदीस पढ़ते हैं, अगला जुमला पढ़ते ही नहीं। वो शिया की किताबों में भी है, हमारी हदीस की किताबों में भी है। अगला जुमला है अल्लामा वाले मन वाला हो बहाने वाला हो। ए अल्लाह, जो अली से दोस्ती रखता है तू उससे दोस्ती रख, जो अली से दुश्मनी करता है तो उसको दुश्मन बना। तो या विलायत और अदावत, दोस्ती और दुश्मनी का माना है। जहां मदद और मुश्किल कुशाई का माना था, अली पास थे, उनको मौला नहीं कहा। तानावुद का मौका, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को, एक सहाबी की क़ियादत में 50 सहाबा को दर्रे के ऊपर बिठाया। पहाड़ी आज वो निशान जो ना मैदान ओहद में मौजूद है, उसके ऊपर बिठाया कि दुश्मन से आकर हमारे ऊपर बैक से आकर वार ना कर सके। आगे मैदान ओहद था, जहां आज अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब ने बहुत बड़ी मस्जिद तामीर कर दी है। तो वो जो मैदान था उसमें जब लड़ाई हो रही थी तो दुश्मन भाग निकला ना। तो अब जब वो दर्रे वाले साहबा ने देखा भी काफिर तो भाग गए हैं, तो समझा अल्लाह के नबी की बात का भी यही मकसद था कि दुश्मन जब भाग जाए तो फिर तुम उतरना। वो कुछ साहबा नीचे उतर आए माले गनीमत इकट्ठा करने के लिए, कुछ ऊपर रहे। तो दूर जाकर खालिद बिन वलीद भी मुसलमान नहीं हुए थे, अबू सुफियान भी मुसलमान उस वक्त नहीं हुए थे। देखा दर्रा खाली है, पीछे से आकर मुकाम जुरफ की तरफ से आए, वापस हमला कर दिया। अब उस हमले में एक दफा मुसलमानों में भगदड़ मच गई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वाले जो 4 दांत है ना, इनमें एक दांत भी शहीद होगा, रुबाइया। चारों में से एक रुबाइया, एक दांत शहीद हो गया। अब उस मौके पर देखें, अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए थे। क्या कहा? और लोगों बताओ, हल्फी को मोहम्मद, क्या तुम्हारे अंदर मोहम्मद है?
नबी पाक ने फरमाया मेरे सहाबी इसको जवाब नहीं देना, चुप रहे। दूसरा सवाल क्या किया, हल फीकुम अबू बकर, क्या तुम्हारे अंदर अबू बकर है? फरमाया जवाब नहीं। दुश्मन भी समझते थे जहां नबी है तो नबी के बाद अबू बकर है, फरमाया नहीं जवाब देना। फिर उसने क्या कहा, हल फीकुम उमर, क्या तुम्हारे अंदर उमर है? क्या समझा कुफार ने, नबी के बाद अबू बकर के बाद उमर। ये बात मशहूर थी, अल्लाह के नबी भी अपने जिक्र करने के साथ पहले अबू बकर का जिक्र करते फिर उमर का करते। बुखारी में, मुस्लिम में, मुस्तदरक हाकिम में हजरत अली से हदीस है, हजरत अली खुद कहते हैं मैंने 12 दफा अपने नबी को फरमाते हुए सुना, मेरे नबी कहते थे ज़हब तो आना व अबू बकर, दखल तो आना व अबू बकर, खराज तो आना व अबू बकर। मैं और अबू बकर गए, मैं और अबू बकर उमर गए, मैं और अबू बकर और उमर यहां दाखिल हुए, मैं अबू बकर और उमर यहां से निकले। और इसे बुखारी में एक हदीस है, लंबी हदीस है, खुलासा उसका ये, एक गाय थी, आदमी मालिक उसको चला के ले जा रहा, थक गया, उसके ऊपर सवार हो गया। गाय ने कहा हम इसके लिए पैदा नहीं किए गए, हम तो खेती बाड़ी के लिए पैदा किए गई। लोगों ने ताज्जुब किया, गाय और बातें करती है। नबी पाक ने फरमाया सुनो, इसके ऊपर मैं भी ईमान लाया, मेरा अबू बकर भी ईमान लाया, उमर भी ईमान लाया। वलम सम्मा हुमा, दोनों वहां मौजूद नहीं थे, ना अबू बकर थे ना उमर थे। मेरे नबी ने क्या कहा, मैं भी ईमान लाया, अबू बकर भी ईमान लाए, उमर भी। फिर एक भेड़िया था, वो चरवाहे की बकरियों से बकरी को उठाकर भागा, चरवाहा पीछे दौड़ा, बकरी छुड़ा ली। भेड़िए ने बोल कर कहा आज तो छुड़ा लिए, जिस दिन यौम सबो होगा, दरिंदों का दिन, कोई इनका चरवाहा नहीं होगा पीछे, उस दिन कौन छुड़ाएगा। लोगों ने फिर ताज्जुब किया और कहा देखो यार भेड़िया तो बातें कर रहे, हैरान हुए। अल्लाह के नबी ने फिर क्या फरमाया, इसके बोलने पर मैं भी ईमान लाया, अबू बकर भी ईमान लाया और उमर भी। और दोनों, अली कहते हैं मौके पर नहीं थे। नबी को इतना यकीन था कि जिस बात को मैं मानूंगा अबू बकर भी मानेगा और अली तो ये समझते हैं, और तू अली का नाम लेकर उनको गाली देता है। अगर अली को तूने माना होता तो अली की बात मानता, ना अली को मानते हैं ना किसी और को मानते। तो उन्होंने क्या कहा, क्या अबू बकर है, बड़ा जवाब ना दो। फिर कहा क्या उमर है, फरमाया जवाब ना दो। जब तीनों सवालों के जवाब ना दिए ना, तब अबू सुफियान ने शिरकिया नारा मारा। क्या कहा, ओ हुबल। अब क्या कहा अबू सुफियान ने, ओ लो हुबल। हुबल उनका बुत था, वो मैदान ओद में मौजूद है। कहां था, मक्के में। हुबल बुत कहां था, मक्के में। ओद के मैदान से अपने बुत को गायबाना कहते हैं, ओ लो हुबल, ए हुबल तू ऊंचा हो जा। पता चला दूर से गायबाना पुकारे मक्के के मुशरिकों से लेकर आज तक लोग करते चले आ रहे, ओ लो हुबल, हुबल ऊंचा हो। तो हिंद की बात थी ना, अपनी बात आई, अबू बकर उमर की बात है तो चुप रहे। फरमाया उमर अब जवाब दो ना इसको, अल्लाह आला व अजल। हुबल ऊंचा नहीं है, सबसे ऊंचा और जलील कदर कौन है, अल्लाह। और उसने दूसरी बात की, लना उज्जा वला उज्जा लकुम, हमारी उज्जा है तुम्हारे पास उज्जा नहीं है। कहने लगे हमारे मदद करने वाली कौन है, उज्जा, और तुम्हारे पास उज्जा, उज्जा देवी थी ना उनकी, उसको पूछते थे, मदद के लिए पुकारते थे। अब अली ओद में थे कि नहीं थे, क्या ख्याल है। तो नबी पाक ने क्या फरमाया, अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, हमारा मददगार मौला अल्लाह है, तुम्हारा कोई मौला। अली थे ओद में, नबी ने क्यों नहीं कहा अली मौलाना वला मौला लकुम, और उज्जा को पुकारने वाले तेरे मुकाबले में मौला अली है मेरे पास। अली का नाम नहीं लिया। जब मदद का मसला था वहां मौला किसको कहा, अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल
काफिरीन। कुरान भी बताता है मदद कहा, अल्लाह को कहा। तो अली क्या अकीदा दे रहे? ये जानवरों को जकड़ने वाला अली नहीं है। इतने ताकतवर जानवर जो इंसान के ताबे हैं, किसने किए? अल्लाह ने। वमा कुन्ना मुकरिनीन, हमको जकड़ने वाले नहीं है। वइन्ना इला रब्बिना लमुनकलिबून, अपने रब की तरफ हम वापस लौट कर जाने वाले हैं। फिर 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 3 बार अल्लाह अकबर कहा ना। आखिर में हज़रत अली मुस्कुरा पड़े, दुआ पढ़ के मुस्कुरा पड़े। शागिर्द अली पे रबिया ने पूछा, अली ये तो बताओ, सवारी पर बैठे बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुआ पड़ी, आखिर में मुस्कुरा पड़े, क्यों मुस्कुराए हो? अली का क्या जवाब था? अली फरमाते हैं, मेरे नबी ने एक दिन सफर पर जाना था, मेरे नबी के पास भी सवारी लाई गई, आपने भी रिकाब पे कदम रखा, बिस्मिल्लाह कहा, ये सारी दुआ पड़ी, मैंने देखा दुआ पढ़कर आप मुस्कुरा पड़े थे। अली इसलिए मुस्कुराया है, उसने अपने नबी को मुस्कुराते देखा। ये थे नबी को मानने वाले कि नबी ने जो काम किया सहाबा ने वो किया, नबी ने जिसका हुक्म दिया वो करके दिखाया। और नबी के हुक्म के मुकाबले में सदा बेटा भी अगर बात नहीं मान रहा, उससे भी नाता तोड़ दिया। इमाम अहमद की मुस्नद की हदीस, आखिरी बात करता हूं, मुस्नद अहमद इब्न हंबल की हदीस है। आपके साहबी अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, वो कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला तमनाउ इमा अल्लाहिल मसाजिदा, अल्लाह की बद्दियों को मस्जिद में जाने से मत रोको। उन्हीं का एक बेटा, एक रिवायत में नाम साले है, दूसरी में बिलाल का तज़किरा है। बहरहाल उनके एक बेटे ने कहा, अब्बा जान हालात तब्दील हो गए हैं, अब मैं बीवी को मस्जिद में जाने से रोकूंगा। फरमाया, बेटा अल्लाह के नबी ने फरमाया है। तो वो कहने लगा, भाई मैं तो नहीं जाने दूंगा, हालात ठीक नहीं। क्या कहा बेटे को? नबी की हदीस सुनाई और बेटा क्या कहता है? मैं नहीं जाने दूंगा। इब्न उमर कहते, उहद्दिसुका अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तक़ूलु हाज़ा, मैं तुम्हें रसूल पाक की बात सुनाता हूं और तो उसके मुकाबले में ये बात कहता है। बेटे से नाराज हो गए और मुस्नद अहमद में है, मरते दम तक बेटे से बात नहीं की। क्यों नहीं की? नबी की मैंने बात सुनाई, ये नबी की बात के मुकाबले में अपनी बात रख रहे। साहबी ने क्या अकीदा दिया, जहां नबी की बात होगी वहां साहबी के बेटे की भी कोई परवाह नहीं है। तो क्या बात वालों का ये मुकाम है कि रसूल की बात और वो उसको छोड़कर किसी और की तरफ जाए? तो खत्म नबूवत का मतलब, जब नबी आखिरी नबी हैं, आपका दीन आखिरी दीन है, ये उम्मत आखिरी उम्मत है, फिर हमारी रहनुमाई सिर्फ अल्लाह के नबी के लाए हुए दीन में है। नबी की अगर बात नहीं मानी तो समझो आपको खातमुन नबीयीन भी नहीं माना। खाली जुबानी कलामी दावा नहीं होता, वो दावा ही झूठा होता है जिस दावे के मुताबिक कोई दलील ना हो। अब मुझे टाइम देंगे तो फिर अब देखता हूँ, ये सवाल हैं काफ़ी लंबे चौड़े, जो आप मुख्तसर देता हूँ। एक भाई ने सवाल लिखा, फिरका मुल्हिद के अकायद के है। मुल्हिद किसी एक खास ग्रोह का नाम नहीं है। मुल्हिद इल्हाद अपनाने वाला। इल्हाद का माना एक तरफ झुक जाना, कजी इख्तियार करना। इसीलिए आपने सुना होगा, जब बंदा फोत होता है तो कब्र खोदते हैं। कब्र 2 तरह की होती है, एक वो जो बिल्कुल सीधी निकालते हैं, ऊपर फट्टे लगा कर बंद करते हैं, एक वो जो सीधी खोद के फिर किबला रुख आगे एक छोटी सी जगह मैयत के लिटाने की बने, जिसको बगल वाली कब्र भी कहते हैं। उसको अरबी में कहते हैं लहद। क्या कहते हैं? लहद। लहद से लफ्ज़ इल्हाद है कि वो जो सीधे चीरते गए तो फिर आखिर पर जाकर एक साइड पे हो गए। तो मुल्हिद वो होता है जो अल्लाह के दीन से हटकर दूसरी तरफ निकल जाता है। अब ये तो इसका लुग़वी माना है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग आते हैं। जो फर्द भी अल्लाह की तौहीद से हटकर शिरक की तरफ चला गया, नबी की सुन्नत से हटकर बिदआत की तरफ चला गया, सहाबा की मोहब्बत से हटकर दुश्मनी अदावत बुग़्ज़ की तरफ निकल गया, ये सारे मुल्हिद। ये तो हर फिरका एक अलग जो है वो नजरिया रखता है, तो इसके लिए तफसील भी इसी तरह चाहिए।
क्या घर में 11वीं का कोई खाना भेज दें तो खाना जायज़ है? नबी पाक ने फरमाया मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन। सही मुस्लिम की हदीस है, जिसने कोई ऐसा अमल किया जिस पर हमारा अमर नहीं है, वो अमल क्या है? रद्दुन, मरदूद है। शरीयत उस अमल को कहती रद्द कर दो। आप घर में रख लें, चलो कोई नहीं, हलवा ही है ना भाई जी, अपने घर दा ही जो है। और खीर ही है ना अपने घर दी, गां भी अपने घर दी, दुध भी अपने घर दा, चौल भी अपने घर दे, चीनी भी अपनी, हराम किथों हो गई? यही कहते हैं भाई, सब कुछ अपने घर का ही है। जिस वक्त अल्लाह के नबी के दीन से हट जाओगे तो वो फिर मरदूद हो जाएगी। असल में ना इस तरह की जो रस्में रिवाज है ना, ये हिंदुओं से मुसलमानों में दाखिल हो गए हैं। एक हिंदू पंडित थे, मुसलमान हो गए, उन्होंने इस्लामी नाम रखा अब्दुल्ला। मालीर कोटला के रहने वाले थे, अब्दुल्ला मालीर कोटलवी। उन्होंने फिर मुसलमान होकर देखा भाई, हिंदू होकर जो हम काम करते थे, मुसलमान होकर भी वही लोग कर रहे हैं। फिर एक किताब लिखी, तोहफतुल हिंद। क्या रखी किताब? तोहफतुल हिंद। उसमें फिर रस्में बताई। उन्होंने कहा हिंदुओं का जब कोई मर जाता था तो उसके मरने के बाद वो खाना बनाते थे, खाने का नाम था श्राद्ध। जब श्राद्ध पककर तैयार हो जाती, फिर वो अपना मजहबी लीडर पंडित को बुलाते, पंडित जी तशरीफ ले आते, फिर वो खाना सामने रखकर उस पर मजहबी किताबें, उनकी जो वेदें हैं वो पढ़ते थे, फिर बांटते थे। तो उन्होंने कहा मुसलमानों ने उनकी देखा देखी क्या किया, इधर मर गया, इन्होंने भी खाना पकाया। उन्होंने नाम रखा था श्राद्ध, इन्होंने नाम बदल कर रख दिया खत्म शरीफ। उन्होंने अपना मजहबी लीडर पंडित बुलाया, इन्होंने पंडित की जगह पर मौलवी रख दिया। उन्होंने मौलवी को सामने पंडित को किताब दी वेद पढ़ने को, और फिर वो वेद पढ़कर उस खाने पर फूंका। इन्होंने मौलवी को कहा हमारी किताब कुरान है, तू ये पढ़ के फूंक दे। तो नाम बदले हैं, काम वही है। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, जिसने ऐसा अमल किया, सही मुस्लिम की हदीस, जो हमारे दीन में नहीं है, तो वो अमल क्या है? मरदूद है। जब शरीयत का सबूत नहीं, रखो नहीं, मरदूद, रद्द कर दो, वापस करो। क्या इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहना जायज़ है? अलैहिस्सलाम बतौर दुआ तो किसी भी फौतशुदा मुसलमान को आप कह सकते हैं, जिंदा को नहीं कहते अस्सलामु अलैकुम, तुम्हारे ऊपर सलामती हो। वो सामने मुखातब गैर हो तो हाजिर हो तो अलैहि का लफ्ज़ बोलते हैं। लेकिन अहलुस सुन्ना ने, आइम्मा ने फ़र्क करने के लिए, मरातब समझाने के लिए एक फ़र्क रखा है कि पता चले जिस हस्ती का नाम लिया जा रहा है वो नबी है, सहाबी है, गैर सहाबी है। तो नबी के लिए अलैहिस्सलाम की अलामत रखी, सहाबी के लिए रज़ी अल्लाह अन्हु की अलामत रखी, और साहबी के सिवा जो भी हुआ उसके लिए रहमतुल्लाह अलैह की रखी। ये अलामात हैं। और लेकिन बतौर दुआ ये जुमला किसी भी मुसलमान को कह सकते हैं। क्या अमामा शरीफ बांधना चाहिए? बिल्कुल। अमामा पगड़ी को कहते हैं, लिखा हुआ यहाँ गलत है, ऐन के साथ होता है, पगड़ी को कहते हैं। पगड़ी बांधना सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़ेद पगड़ी भी थी, ब्लैक काली पगड़ी भी थी। मुस्तदरक के हक़ में हदीस है, अब्दुर्रहमान इब्न औफ को सफ़ेद पगड़ी बांधी। मुस्लिम वगैरह में हदीस है, मक्का जब फतह हुआ आप तशरीफ़ ले तो काली पगड़ी बांधी हुई थी। नबी करीम ने फरमाया सच्चा ख्वाब नबूवत का 40वां हिस्सा है। इससे मर्ज़ाई नबूवत के मिलने की दलील पेश करते हैं। तो भाइयों बात यह है कि वो नबूवत, मतलब नबूवत की बातों में से जो दीन है उसमें वही की एक शक्ल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सच्चे ख्वाब थे। तो सच्चे ख्वाब उस दीन का एक हिस्सा है। ये माना नहीं जिसको सच्चा ख्वाब आया तो वो नबी बन जाएगा। फिर खाली मिर्ज़े कादियानी को ही सच्चे ख्वाब आए और किसी को नहीं आए, तो दूसरों की भी किसी को नबूवत का दावा किया, तो ये बात ही गलत है बिल्कुल। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बालों में सुर्ख मेहंदी लगाई थी, और सुर्ख मेहंदी लगाना सुन्नत से साबित है क्या? रंग लगाना तो सुन्नत से साबित है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लगाई थी, इसकी सही दलील चाहिए। नबी पाक ने जो स्याह काला है ना, उससे मना किया है। अबू कुहाफा रज़ी अल्लाह अन्हु जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फतह मक्का के मौका पर मुसलमान हुए, तशरीफ़ लाए गए,
तो आप उनके बाल सफ़ेद थे, फरमाया जाओ जाकर रंगो व जन्नी बहु सवादा, स्याह काला करने से बचाओ। बाकी आप स्याह सुर्खी माइल हो, बिल्कुल सुरख हो, जर्द रंग हो, ब्राउन कलर हो, हल्का हो, वो जो ना इसके अलावा कोई और रंग हो वो आप लगा सकते हैं। जो इंतहाई स्याह काला खालिस से प्योर है वो मना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक नातुल यद मलऊन, ये किसी सही रिवायत में नहीं मिलता और कुरान से ये मसला समझ आता है। अल्लाह ने जो कद अफलहल मोमिनून फरमाया ना, तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने आदमी को अपनी शाबत पूरी करने के लिए सिर्फ 2 मुकाम बताए हैं, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम, अपनी बीवियां या बांधियां। कोई तीसरा तरीका शाबत पूरी करने का नहीं बताया। फमन इब्तगा वरा ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून, जो इन 2 रास्तों के सिवा शाबत पूरी करने के लिए कोई तीसरा रास्ता ढूंढता है वो अल्लाह की हुदूद से तजावुज़ करने वाला है। ये हमारे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती उबैदुल्लाह अफीफ हफिज़हुल्लाह के बारे में किसी भाई ने लिखा है, वो बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए, बहुत जल्द अल्लाह उनको सेहत याब करे। हम मेरे भी वो शेख मोहतरम हैं, 1992 में मैंने उनसे सही बुखारी पढ़ी है। अल्लाह ताला शेख साहब की ज़िंदगी में बरकत दे, उनको जल्द सेहत याब करे, उनके दुख तकलीफ़ दीगर भी जितने उलमा मशाए कुर्रा आम मुसलमान ख़वातीन मर्द बूढ़े बच्चे बीमार हैं, अल्लाह सबको शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए। अल्लाह मशफ़ि मरदाना मरदल मुस्लिमीन, अल्लाह मशफ़िना शिफ़ाअन कामिला व आजिला, अल्लाहुम्मा अज़िबिल बास रब्बन नास वशफ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युगादिरु सक़मा। भाई जी हुण ना बड़ी देर दे भाई बाहर खड़े ने मेरे को, अजे इन्ने उलमा उन्होंने पूछ लिया, तो जो मेरे को ही मसले पूछने किस दिन मैंने कल्ले ने बुला लिया, रज के सवाल कर लिया।